आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है घुमक्कड़ ड्यूट में। आज आपको हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 84 किलोमीटर दूर हज़रतपुर लेके आए हैं। हज़रतपुर का महल करीब 600 साल पुराना है। इसका अपना एक अलग इतिहास है और इस महल की वास्तुकला बिल्कुल अलग है। वो सब कुछ आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और आपको इस महल से जुड़ी वो हर बात बताएंगे जो शायद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। चलिए महल के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं हज़रतपुर का महल। आज हम आपको बाराबंकी जनपद का हज़रतपुर का महल दिखाने जा रहे हैं। ये महल जितना शानदार है उसका इतिहास भी उतना ही शानदार और रहस्यमयी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस महल का निर्माण 1456 ईस्वी में हुआ था। इस महल के निर्माण के पीछे का इतिहास बहुत ही रोचक है। इनके पूर्वज उस समय ईरान के साशा नामक स्थान से आए थे और उस समय भारत में मुगलिया सल्तनत का दौर चल रहा था। यहाँ मुगलिया सल्तनत में इनके पूर्वज मुख्य काजी के रूप में काम करते थे। बाद में इनको यहाँ की रियासत सौंप दी गई। फिर यहाँ पर इस आलीशान और भव्य महल का निर्माण हुआ। इस महल की खासियत है कि ये महल 2 हिस्सों में बना है और बीच में एक रास्ता दिया गया था। मुख्य महल जिसमें राजा रहते थे, उनका दरबार लगता था, उनके सैनिकों के रहने का स्थान था। उसके बिल्कुल बगल में जो आप देख रहे हैं ये महिलाओं का स्थान था। उस समय का ये हरम भी आप कह सकते हैं। ये महल पूरी तरह से मुगलिया शैली में बना है। इसकी खासियत है कि मुख्य द्वार के चारों तरफ ऊंची ऊंची बुर्जियां बनी हैं। उस समय जब रियासत का दौर था तो इन बुर्जियों पर सैनिक बैठ के महल का पहरा देते थे और बुर्जियों के नीचे भी सैनिकों के बैठने का स्थान होता था। उसमें जो झरोखे बने हैं उसके माध्यम से बाहर का वो दृश्य देखा करते थे। ऊपर बुर्जियों में जो मेहराब बनी है यहाँ से सैनिक बाहर का दृश्य देखा करते थे। ये महल अपनी वास्तुकला के लिए इसलिए भी शानदार है, इसमें जो नक्काशी की गई है वाकई देखने लायक है। यहाँ पर ज़्यादातर लखौरी ईंटों का इस्तेमाल हुआ है और उस पर लाल चूने का प्लास्टर किया गया है। उन चूनों के प्लास्टर के ऊपर बड़ी ही बारीकी से और सलीके से नक्काशियाँ उकेरी गई हैं। जितनी भी मेहराब यहाँ पर आपको नज़र आएगी उसके नीचे की जो डिज़ाइन है वो कंगूरेदार है। वो मुगलिया शैली का एक अलग ही उदाहरण पेश करती है। इस महल का इतिहास 1857 की क्रांति से भी जुड़ा है, जब भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा तो यहाँ के राजा ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यहाँ पर एक ट्रेन लूट कांड भी हुआ था। महल के पास से ही ट्रेन गुजरती थी। राजा के सैनिकों ने ट्रेन के आगे लकड़ियाँ रख दी जिसके कारण ट्रेन रुक गई और इस ट्रेन में काफ़ी संख्या में असलहे थे, वो सभी लूट लिए गए और 1857 की क्रांति में उन असलहों का इस्तेमाल अंग्रेज़ों के खिलाफ किया गया। थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको और पीछे लेके चलना चाहेंगे। मुगलिया दौर में जब औरंगज़ेब का वक्त आया तो यहाँ के राजा का संबंध औरंगज़ेब से अच्छा नहीं हो पाया और उन्होंने औरंगज़ेब से ख़ुद को अलग करके यहाँ पर स्वतंत्र शासन शुरू कर दिया। जब औरंगज़ेब को इसकी सूचना मिली तो वो बहुत क्रोधित हुआ और उन्होंने यहाँ के मुख्य राजा को बुलाया दिल्ली दरबार में। वो दिल्ली दरबार गए और औरंगज़ेब से बात हुई, लेकिन शायद वो बात बन नहीं पाई। वापस आने पर पुनः उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। काफ़ी बड़ी रियासत यहाँ पर हुआ करती थी। घाघरा नदी के किनारे बना ये आलीशान महल आज भी उस समय की वैभव गाथा को बयान करता है। हालांकि महल अब काफ़ी टूट गया है। जब 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध हुआ था तो अंग्रेज़ी सेना ने इसके मुख्य महल पे काफ़ी गोलाबारी की थी, जिसकी वजह से मुख्य महल अब ध्वस्त हो गया है। कुछ इमारतें अवशेष के रूप में आपके सामने नज़र आ रही हैं, बाकी सभी कुछ यहाँ पे ध्वस्त हो गया है। जो महिलाओं का महल था जिसको हरम भी कह सकते हैं, वहाँ पर भी अब थोड़े अवशेष ही बचे हैं।
राजा के वंशज आज भी यहाँ पर निवास करते हैं। ये महल आज भी अपने आप में अनोखा है, क्योंकि इस पर की गई जो नक्काशी है वाकई बिल्कुल अद्भुत और नायाब है। दोस्तों, आज हमने आपको हज़रतपुर का महल दिखाया। इसकी वास्तुकला से जुड़े हर वो बातें बताईं जो अपने आप में बिल्कुल अलग थीं। ये महल अपने आप में बिल्कुल अनोखा है। यही कारण है कि हज़रतपुर का महल काफ़ी चर्चा में रहता है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल घुमक्कड़ ड्यूट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।